हाँ है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ। जलाल आगा बॉलीवुड के एक प्रतिभाशाली एक्टर रहे हैं। उनके पिता आगा भी एक फिल्म मेकर, एक्टर और सिंगर रहे हैं। जलाल की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही आलीशान रही, लेकिन शादी के बाद उनका फिल्मी ग्राफ लो होता चला गया। ये वही गीत है, ये वही गीत है। ऋषि कपूर और टीना मुनीम स्टारर कर्ज में डॉक्टर दयाल का किरदार निभाने वाले जलाल आगा एक बेहतरीन कलाकार थे। क्यों उन्होंने फर्ज जैसी फिल्म छोड़ दी, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, जिससे जितेंद्र ने अपना करियर शुरू किया? क्या कारण था कि उन्होंने मुगले आजम के सेट से अपने पिता को बाहर निकलवाया? क्यों उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर बच्चों को लेकर विदेश चली गई? कैसे मात्र 50 साल की उम्र में इनकी दर्दनाक मौत हुई? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा था और मात्र 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ चले। वो थे जलाल आगा। उनको फिल्मी गलियारों में मिस्टर हंसमुख का नाम दिया गया। जलाल आगा को अक्सर याद किया जाता है फिल्म शोले के महबूबा ओ महबूबा इस गाने के लिए। महबूबा महबूबा। उन्होंने कई अन्य फिल्मों में भी बड़े अच्छे किरदार निभाए थे। जलाल आगा का जन्म 11 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता आगा खुद एक मशहूर कलाकार थे। वो उस दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन थे और फिल्मों में उनका बड़ा नाम था। माता पिता के इकलौते बेटे जलाल की 3 बहनें और थीं। वहीं अनुभवी अभिनेता टीनू आनंद इनके जीजा लगते हैं। आगा साहब फिल्मों से जुड़े थे तो उन्हें कई लोग सलाह देते थे कि वो अपने बेटे को एक्टिंग की ट्रेनिंग दें, लेकिन वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे, नहीं, पहले ये पढ़ाई करेगा, फिर इसको जो मन होगा वो करेगा। जलाल जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता के दोस्त मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार उनके घर आए और उनके पिता से कहा कि आसिफ साहब फिल्म मुगले आजम बना रहे हैं, मैं उसमें शहजादे सलीम का किरदार निभा रहा हूँ, लेकिन मेरे बचपन के किरदार के लिए आपके बेटे की ज़रूरत है। आगा साहब ने तुरंत इनकार कर दिया। दिलीप कुमार भी कहाँ मानने वाले थे। वो आगा साहब को बिना बताए उनके छोटे बेटे जलाल को फिल्म के सेट पर ले गए। 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग चली। जब आगा जी को यह बात पता चली तो वो भी सेट पर पहुंच गए। जब जलाल ने देखा कि उनके पिता सेट पर मौजूद हैं तो वो नर्वस हो गए। तब जलाल ने निर्देशक से कहा कि मेरे पिता को सेट से बाहर कीजिए, तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा। इस बात पर जलाल के पिता आगा जी काफ़ी गुस्सा हुए थे। आगा जी अपने बेटे जलाल की पढ़ाई को लेकर काफ़ी गंभीर और कठोर थे। वो चाहते थे कि जलाल अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर इल्म हासिल करे। इसलिए उन्होंने जलाल को जेवियर स्कूल से निकालकर बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया था। उनके पिता आगा का मानना था कि जलाल मुंबई में रहेंगे तो एक्टिंग की तरफ भागेंगे। जलाल ने सिंधिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद एक्टिंग का कोर्स FTII पुणे से पूरा किया। जलाल ने साल 1967 में आई फिल्म तकदीर में सुरेश का किरदार निभाया। इस फिल्म में ये फरीदा जलाल के ऑपोजिट थे। फरीदा जलाल भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी। इस पिक्चर से एक और कलाकार ने डेब्यू किया था, वो थे मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू। इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद वो फिल्म मछली दीदी में नजर आए। इसमें उनका किरदार तो काफ़ी छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। इसके बाद जलाल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म बम्बई रात की बाहों में दिखे। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। उनके किरदार का नाम था जोसेफ। जलाल को कभी ये पसंद नहीं था कि उनके पिता के नाम पर उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया जाए। जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज पहले जलाल को ऑफर हुई। जलाल आगा ने फिल्म साइन भी कर ली, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि यह फिल्म उनके पिता आगा साहब के कहने पर मिली है तो उन्होंने इसमें अभिनय करने से साफ मना कर दिया।
और ये फिल्म मिली जितेंद्र को, जो कि इतनी बड़ी हिट हुई कि जितेंद्र साहब जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए। जलाल ने अपने पूरे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में थीं आया सावन जून के, साथ हिंदुस्तानी, बॉम्बे टॉकीज, दो चोर, यादों की बारात, गरम हवा, जूली, हम किसी से कम नहीं, कर्ज, गांधी, नौकर बीवी का, बाजी, दो कैदी, पहला नशा, ये सारी इनकी प्रमुख फिल्में थीं। फिल्मों में तो आगा सफल हो गए, लेकिन निजी जीवन में ये काफ़ी परेशान रहे। उन्होंने मॉडल वेलेरी परेरा से शादी की थी। शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी हैं। इनकी बेटी का नाम है वेनेसा और इनके बेटे का नाम है सलीम क्रिस्टोफर आगा। वेलेरी से इनके शादी मात्र 8 साल तक ही चल सकी। जब इनका लो फेज शुरू हुआ तो इनके आपस में झगड़े होने शुरू हुए और इनकी पत्नी ने इनका साथ नहीं दिया। पत्नी से इनकी अच्छी नहीं बनी, जिस कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद इनकी पत्नी दूसरी शादी कर जर्मनी चली गईं और बच्चों को भी अपने साथ ले गईं। उस मुश्किल दौर में जब इनकी फिल्में नहीं चल रही थी, इनके पास काम नहीं था, तो वो एक एक पैसा जमा किया करते थे फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करके, ताकि वो अपने बच्चों से जर्मनी में जाके मिल पाएं। और अंत में 5 मार्च 1995 को खबर आएगी, मशहूर अभिनेता जलाल आगा का निधन हो गया है। इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उदासी के साए में छिप गया था। जलाल की मौत से ठीक 3 साल पहले इनके पिता आगा का भी निधन हार्ट अटैक से हुआ था। जलाल आगा के द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार आपके दिल के करीब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।